हाय एवरीवन दोस्तों, आज है हमारा एसी कोर्स का छठा दिन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग सीखेंगे। जो भी विंडो एसी में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं दोस्तों, उन सभी भागों को आज एक एक करके चेक करना सीखेंगे कि वो पार्ट सही है या खराब। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कैलेरीमीटर के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे कंप्रेशर। कंप्रेशर को चेकिंग करने का सबसे पहला प्रोसेस, आपके पास एक कैलेरीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों कैलेरीमीटर को हम मल्टीमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों या फिर कैलेरीमीटर ले सकते हो आप या फिर मल्टीमीटर ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास कैलेरीमीटर है तो कैलेरीमीटर को दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पर डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रोब को किसी तीनों पॉइंट पे एक प्रोब को रख देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा कंप्रेसर से तीन पिने निकलती है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो दोस्तों सबसे पहले कैलेरीमीटर के एक प्रोब को किसी भी तीनों पॉइंट में से एक पे रख देंगे। हमने रनिंग पे रख दिया तो दूसरे प्रोब को हम यहाँ से पकड़ के स्टार्टिंग पे रख देंगे, या फिर आप कॉमन पे भी रख सकते हो। तीनों में से आप कहीं पे भी रख सकते हो। अब दोस्तों दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में अगर कैलेरीमीटर पे कुछ मान शो करता है या फिर कंटिन्यूटी बाजती है तो हम कंप्रेसर को 75% सही मानेंगे। दोनों पॉइंट हमने चेक कर लिए तो इस पर कंटिन्यूटी बाज गई तो हम कंप्रेसर को 75% सही मानेंगे। अब यहाँ से इस प्रोब को हटा के तो दोस्तों अब इस दूसरे प्रोब को इस पे लगा देंगे, कॉमन वाले पे। तो इस प्रोब पे भी दोनों पे कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए। तो दोस्तों या फिर मीटर पे कुछ मान शो करना चाहिए। तो इस अवस्था में दोस्तों कंप्रेसर को 90% सही माना जाएगा। तो दोस्तों अब इस प्रोब को यहां से हटाकर इन दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। एक प्रोब को इस पे लगा के और एक प्रोब को इस पे लगा के। अगर इस पे भी कंटिन्यूटी बाजती है या फिर कुछ मान शो करता है कैलेरीमीटर पे तो हम अपने कंप्रेसर को 95% सही मानेंगे। तो दोस्तों अब एक लास्ट ऑप्शन है। अब कंप्रेसर के चेक करने का, इसको 100% कैसे फाइंड करेंगे कि कंप्रेसर सही है या खराब है। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक प्रोब को दोस्तों रनिंग वाले या फिर कॉमन वाले तीनों में से आप किसी भी पॉइंट पे आप एक प्रोब को रख लो और दूसरे प्रोब को दोस्तों इसके बॉडी पे रख लो। इसके बॉडी पे थोड़ा सा घसेंगे, जब कॉपर निकल आएगा तो इसके बॉडी शॉर्ट को हम चेक करेंगे। तो दोस्तों तीनों पॉइंटों में बारी बारी से लगा के चेक करेंगे। एक बार इस पे, फिर दूसरी बार इस पे, फिर तीसरी बार इस पे। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं बाजनी चाहिए। तो हम अपने कंप्रेसर को 100% सही मानेंगे। अपने कंप्रेसर को 100% सही मानेंगे। अगर बॉडी शॉर्ट नहीं है तो अपने कंप्रेसर को 100% सही मानेंगे। और तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी बाजती है या फिर कुछ मान शो करता है तो दोस्तों हमारा जो कंप्रेसर है वो हमारा 100% सही है। तो दोस्तों जो हमारा 5 पिन सिलेक्टर स्विच होता है वो इस टाइप से दिखता है दोस्तों। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले दोस्तों कैलेरीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रोब को अपने लाइन वाले पॉइंट पर लगा देंगे। जो ऊपर वाले दो प्रोब हैं दोस्तों, एक लाइन का है एक आउट का है। ये दोनों लाइन के हैं, एक इन का है दोस्तों और एक आउट का है। एक इनका होता है और एक आउट का होता है। जो लाइन लिखा हुआ है या फिर इन या आउट के लिए लिखा हुआ है दोस्तों, ये टेम्परेरी है, लेकिन ये दोनों लाइन के ही है। सीरीज कनेक्शन होता है इसमें। तो दोस्तों एक को हम लाइन वाले पॉइंट पर रख देंगे और एक जो प्रोब है इसको पकड़ के इधर वाले पॉइंट पर रख देंगे। तो दोस्तों इस अवस्था में दोस्तों हमारी जो कैलेरीमीटर की कंटिन्यूटी है या फिर बाजनी चाहिए या फिर हमारा कुछ मान यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करना चाहिए। तो इस अवस्था में दोस्तों हम अपने सिलेक्टर स्विच को 50% सही मानेंगे। तो दोस्तों अब इसको यहाँ से हटा के इन दोनों प्रोब को हटा लेंगे। अब दोस्तों इन दोनों प्रोब को यहाँ से हटा लेंगे। एक प्रोब को हम हमेशा न्यूट्रल पे लगा रहने देंगे, जो हमारा इन वाला पॉइंट है। एक प्रोब को दोस्तों हम एन वाले पॉइंट पर लगा देंगे और दूसरे प्रोब को दोस्तों हम यहाँ पे एक नंबर पर लगा देंगे। एक नंबर वाला हाई का होता है
अब सेलेक्ट स्विच को दोस्तों एक बार घुमाएंगे, एक बार घुमाने पर हमारा फैन की स्पीड जो होती है वो हाई होती है। अब दोस्तों क्लैंप मीटर से हम बारी बारी से सभी पॉइंटों को चेक करेंगे। दोस्तों इन दोनों पॉइंट पर सप्लाई नहीं आनी चाहिए। दोस्तों अब एक नंबर पे हमारी सप्लाई आनी चाहिए। अगर इस पे सप्लाई आती है तो हम अपने सिलेक्टर स्विच को 50% से 75% सही मानेंगे, 75% सही मानेंगे। अब दोस्तों अब सेलेक्टर स्विच को दोबारा घुमाएंगे, अब सेलेक्टर स्विच को दोबारा घुमाएंगे। दोबारा घुमाने पर दोस्तों सभी पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में दोस्तों हमारा सेलेक्टर स्विच की जो सप्लाई आनी चाहिए वो हमारी 4 नंबर पर आनी चाहिए और 2/3 पे आनी चाहिए। दोबारा घुमाने पर दोस्तों जो हमारी सप्लाई आएगी 2/3 और 4 नंबर पर आएगी और इस पर नहीं आएगी, 1 नंबर पर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया। अब तीसरा तरीका दोस्तों ये है, अब तीसरी बार जब हम सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे, अब तीसरी बार दोस्तों हम सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे, जो हमारी सप्लाई आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए 1 नंबर पर और 2/3 पे। अब दोस्तों बारी बारी सभी पॉइंटों को चेक करेंगे, हमारे 4 नंबर पे सप्लाई नहीं आनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं इसका तरीका। दोस्तों सबसे पहले क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे। जो हमारे दोनों पॉइंट ऊपर वाले हैं इन पर कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें अंदर एक पत्ती होती है, ये दोनों सटे होते हैं, इस पर कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए। फिर दोस्तों एक पॉइंट को एन वाले पॉइंट पर लगा देंगे, जो हमारा एक प्रोब है इसको एन वाले पॉइंट पर लगा देंगे और दोस्तों सभी पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। जब हम एक बार सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं तो दोस्तों जब हमारी जो सप्लाई होती है वो हमारी हाई स्पीड चलती है। एक बार घुमाने पर जो हमारी फैन की स्पीड होती है वो हाई होती है। इस अवस्था में जो हमारी सप्लाई आएगी वो 1 नंबर पर आएगी। अब दोबारा दोस्तों सिलेक्टर स्विच को दोबारा घुमाएंगे, दोबारा घुमाने पर दोस्तों फैन की स्पीड लो आएगी, फैन की स्पीड लो आएगी। तो इस अवस्था में दोस्तों इस पे सप्लाई आएगी, लो पे आएगी और 2/3 पे सप्लाई आ जाएगी। इन दोनों पे सप्लाई आ जाएगी, इस पे कट हो जाएगी। अब तीसरी बार घुमाने पर दोस्तों जब हम तीसरी बार इसको घुमाएंगे तो दोस्तों इस पे कट होके दोस्तों हमारी सप्लाई इस पे नहीं जाके जो हमारी सप्लाई 2/3 पे रहेगी और हमारा फैन की स्पीड हाई हो जाएगी। जो हमारी फैन की स्पीड होती है वो तीसरी बार घुमाने पे दोस्तों हाई हो जाएगी। हमारी जो लो की स्पीड चल रही थी वो नहीं आएगी, इस पे सप्लाई नहीं आएगी, हमारी फैन की स्पीड हाई हो जाएगी तीसरी बार घुमाने पर। दोस्तों ये है 5 पिन सिलेक्टर स्विच को चेक करने का तरीका। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हो हमारा सिलेक्टर स्विच सही है या खराब है। दोस्तों अब सीखेंगे जो हमारा 6 पिन सिलेक्टर स्विच होता है इसको चेक करने का सही तरीका जान लो। सबसे पहले दोस्तों क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लो। जो हमारे दोस्तों जो 2 पॉइंट है ऊपर वाले इन और एल, यानी 2 पॉइंट है, इससे इन होती है लाइन और इससे आउट होती है, यानी कि जो हमारे एक ही पॉइंट है इसमें एक पत्ती होती है, उसी पे दोनों पे कंटिन्यूटी हम सबसे पहले चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके इन दोनों पॉइंटों को चेक कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट पर दोस्तों कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए या फिर कुछ मान डिस्प्ले पे शो करना चाहिए। तो दोस्तों हम इसको छोड़ के हम दोस्तों एक प्रोब को दोस्तों हम अपने न्यूट्रल वाले पॉइंट पर रख देंगे, जो हमारा इन वाला पॉइंट है इस पे रख देंगे। अब बारी बारी से सभी पॉइंटों को चेक करेंगे। तो दोस्तों इस अवस्था में हम एक बार सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे। एक बार घुमाने पे दोस्तों जो हमारी सप्लाई आती है वो हाई पे आती है, यानी कि 2 नंबर पे आती है। अब दोस्तों इन सभी पॉइंट पर सप्लाई नहीं आएगी, 2 नंबर पे जब आएगी इन पर नहीं आएगी। अब दोस्तों जब दोबारा सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं, दूसरी बार घुमाते हैं, तो दूसरी बार घुमाने पर दोस्तों जो हमारी सप्लाई आती है वो आती है 2/3 पे और 1 नंबर पे, यानी कि जो हमारी फैन की स्पीड होती है वो लो हो जाती है और जो कॉमन वाला पॉइंट होता है इस पे भी सप्लाई आनी चाहिए, यानी कि हमारी मीडियम पे नहीं आनी चाहिए और हाई पे भी नहीं आनी चाहिए। इन दोनों पे सप्लाई
आनी चाहिए। अब दोस्तों मीटर को दोस्तों तीसरी बार घुमाने पर जो हमारी सप्लाई आनी चाहिए वो हमारी हाई पे आनी चाहिए और हमारी कॉमन पे आनी चाहिए। इस पे नहीं आनी चाहिए, 1 नंबर पे नहीं आनी चाहिए और 3 नंबर पर नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों हम अपने जो सेलेक्टर स्विच है इसको 80% सही मानेंगे। अब दोस्तों चौथी बार घुमाने पर जो हमारी सप्लाई आनी चाहिए वो आनी चाहिए मीडियम पे और दोस्तों हमारे कॉमन पे, हाई पे नहीं आनी चाहिए और ना ही लो पे आनी चाहिए। अगर इन पर आती है सप्लाई और इन पर नहीं आती है तो हम अपने सिलेक्टर स्विच को 100% सही मान लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, सभी पॉइंट पर सप्लाई आती है तो हम अपने सिलेक्टर स्विच को खराब मानेंगे। तो दोस्तों ये 6 पिन सिलेक्टर स्विच है जो हमारे विंडो एसी में प्रयोग होता है। इसकी हमने दोस्तों चेकिंग करना सीख ली है, यही इसकी सही चेकिंग है। दोस्तों हमने 3 चीजें सीख ली है। कंप्रेसर को चेक करना सीख लिया है, 5 पिन सिलेक्टर स्विच को चेक करना सीख लिया है, 6 पिन सिलेक्टर स्विच को चेक करना सीख लिया है। अब दोस्तों फैन मोटर को चेक करना सीखेंगे। जो हमारी विंडो एसी में दोस्तों हमारा फैन मोटर लगता है, जो 6 तार वाला फैन मोटर लगता है, उसको चेक करना सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। अब दोस्तों सभी जो तार है इन सभी तार को बारी बारी से चेक करेंगे। दोस्तों इन सभी तारों पे बारी बारी से चेक करेंगे। इन सभी तारों पे कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए या फिर डिस्प्ले पे कुछ मान शो करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा इस अवस्था में सभी तारों पर कंटिन्यूटी बाजती है तो दोस्तों हम फैन मोटर को 50% सही मानेंगे। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों इस मोटर को हम डायरेक्ट चला के चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक कैपेसिटर लेंगे 4 MFD का, 4 MFD का लेंगे। कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम न्यूट्रल फेस लेंगे, जो हमारा बोर्ड है यहाँ पे बोर्ड से न्यूट्रल फेस लेंगे, एक न्यूट्रल लेंगे, एक फेस लेंगे। जो हमारा फेस है दोस्तों एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल को दोस्तों इधर 1 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे तीनों पॉइंट फेस के हैं और ये दोस्तों कॉमन का है, कॉमन को फेस पे लगा देंगे। जो हमारी फेस वाली सप्लाई आ रही है इसको कॉमन पे लगा देंगे। अब बारी बारी से सभी पे हम एक एक करके एक बार इस पे लगाएंगे, फिर एक बार इस पे लगाएंगे, एक बार इस पे लगाएंगे। इस अवस्था में दोस्तों जो हमारी तीनों कोइल है, इसमें 3 कोइल है दोस्तों, एक कोइल ये हो गई दोस्तों, एक कोइल ये हो गई, यानी कि हमारी हाई, लो, मीडियम। दोस्तों हमारी जो मोटर होती है उसमें 3 कोइल होती है। जो हमारे जो 3 तार है दोस्तों हम एक एक करके तार को एक बार इस पे लगाएंगे, फिर एक बार हटा के इस पे लगाएंगे, फिर एक बार हटा के इस पे लगाएंगे। अगर हमारी तीनों कोइल पे दोस्तों मोटर चलती है एक तार को कॉमन पे लगा के तो दोस्तों हम मोटर को 100% सही मान लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो 100% सही है। पहले हम क्लैंप मीटर से चेक कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों जो सही तरीका है हम डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं। हम अपने 4 MFD का कैपेसिटर लगा के इसको डायरेक्ट चला के चेक कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने मोटर को चेक करना सीख लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों वो है कैपेसिटर। दोस्तों बगैर कैपेसिटर के ना ही फैन मोटर चलता है ना ही कंप्रेसर चलता है। तो दोस्तों कैपेसिटर को आज हम चेक करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक अपना कैपेसिटर उठाएंगे, जो भी हमारा जितनी भी MFD का कैपेसिटर हो वो अपना उठाएंगे। हमने 6 MFD का कैपेसिटर ले लिया जो हमारे विंडो एसी के मोटर में लग रहा था, उसको चेक करेंगे। दोस्तों जो हमारा बोर्ड है, जो डायरेक्ट करंट आ रहा है हमारा, उसमें डायरेक्ट दोनों तार को खोप देंगे इस तरीके से। देखो डायग्राम बना रखा है मैंने। उसके बाद दोस्तों निकालेंगे इस तरीके से, अपने दोनों जो तार है दोस्तों उसको आपस में भेड़ देंगे। इस अवस्था में दोस्तों अगर तेजी से आवाज आती है करंट लगाने पर तो दोस्तों हम अपने कैपेसिटर को सही मानेंगे। अगर तेजी से आवाज आती है तभी 100% सही मानेंगे। अगर हल्की आवाज आती है तो कैपेसिटर को खराब माना जाएगा।
दोस्त हमने 5 से 6 चीजें सीख ली है। तो दोस्तों अब स्विंग मोटर को चेक करना सीखेंगे। तो दोस्तों जो हमारी विंडो एसी होती है उसमें दो टाइप की स्विंग मोटर का प्रयोग होता है। एक होता है एसी मोटर, एसी स्विंग मोटर, एक होता है डीसी स्विंग मोटर। तो दोस्तों हम अभी एसी स्विंग मोटर को चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों कलेम मीटर से चेक करना सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रोब को एक तार पर लगा देंगे। जो एसी मोटर होती है, जो एसी स्विंग मोटर होती है, उससे दो तार निकले होते हैं। एक एक तार पे एक प्रोब को लगा देंगे और दूसरे कलेम मीटर के प्रोब को दोस्तों दूसरे तार पर लगा देंगे। इस अवस्था में दोस्तों हमारी कलेम मीटर की कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए या फिर डिस्प्ले पे कुछ मान शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी बाजती है तो हम इसको कितना परसेंट, 90% सही मानेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हटा के दोस्तों फिर हम अपने बोर्ड पे 220 वोल्टेज जहाँ पे आता है वहां पे इन दोनों तारों को खोप देंगे। उसके बाद दोस्तों अपने बोर्ड को ऑन कर देंगे। ऑन करने पे दोस्तों ये स्विंग दाएं बाएं घूमनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको 220 वोल्ट चाहिए। चाहे हम कहीं से दें या एसी से दें या फिर बोर्ड से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इस अवस्था में दोस्तों हमारी स्विंग मोटर चालू होनी चाहिए। अगर चालू होती है तो हम अपनी स्विंग मोटर को 100% सही मानेंगे। अगर नहीं होती है दोस्तों तो हम अपनी स्विंग मोटर को खराब मानेंगे। दोस्तों हमारी जो विंडो एसी में दो टाइप के स्विंग मोटर का प्रयोग होता है। एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। दोस्तों जो एसी स्विंग मोटर होती है उसमें दो तार होते हैं। जो डीसी स्विंग मोटर होती है दोस्तों उसमें 5 तार होते हैं। दोस्तों आज हम इन्हीं 5 तार वाली स्विंग मोटर को चेक करना सीखेंगे। इसको चेक कैसे किया जाता है, कलेम मीटर से कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों कलेम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रोब को किसी एक तार पर लगा देंगे, किसी एक पॉइंट पर लगा देंगे। जो इसके 5 पॉइंट है किसी भी पॉइंट पे हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे प्रोब को हम किसी एक पॉइंट पर लगा देंगे। सपोज करो इस पे लगा दिया दोस्तों हमने। अब कंटिन्यूटी मोड पर चेक करेंगे, सभी पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी मोड बताता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताता है तो दोस्तों इस पे हटा के हम 20 किलो ओम पे दोस्तों जो हमारी डीसी स्विंग मोटर होती है उस पे चेक किया जाता है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों जो हमारी स्विंग मोटर होती है इसका मान ज्यादा होता है, इसलिए कंटिन्यूटी मोड पे नहीं बताती है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट कैसे चेक करें। दोस्तों ये स्विंग मोटर होती है, ये होती है डीसी करंट से चलती है। 6 से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट से चलने वाली मोटर को हम 220 वोल्टेज से चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम कलेम मीटर से चेक कर सकते हैं या फिर किलो ओम पे से लगा के चेक कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट पीसीबी में लगा के चेक कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते। दोस्तों हमने स्विंग मोटर को चेक करना सीख लिया। इसका यही सबसे सिंपल तरीका है। कलेम मीटर से कंटिन्यूटी से चेक करो या फिर आप किलो ओम पे लगा के इसको चेक कर लो। सभी पॉइंट पे रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो दोस्तों जब आप किलो ओम पे चेक करोगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो करेगा, कंटिन्यूटी नहीं बाजेगी। दोस्तों जो हमारी विंडो एसी में वोल्टेज रिले लगी होती है दोस्तों उसको चेक करना सीखेंगे। दोस्तों उसको मल्टीमीटर से या फिर कलेम मीटर से हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसका मान ज्यादा होता है। दोस्तों इसको सीरीज से चेक किया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हम 100 वाट का बल्ब लेंगे, 100 वाट का बल्ब लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से सीरीज बनाएंगे। बल्ब में दोनों तरफ से दोस्तों वायर लगा लेंगे। एक वायर को दोस्तों बोर्ड के अंदर लगा देंगे और एक बोर्ड से हम एक वायर निकालेंगे सीधा इस तरीके से। दोस्तों 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, इसमें दोस्तों 4 पिने बनी होती है। इन सभी पर इस तरीके से नंबर लिखा होता है। दोस्तों एक एक करके हम जानते हैं किस तरीके से चेक करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम एक पॉइंट को यहाँ पे एक नंबर पे लगा देंगे, जो हमारा सीरीज का एक तार है एक को एक नंबर पे लगा देंगे और जो बल्ब का एक तार है उसको 2 नंबर पर लगा देंगे। इस अवस्था में दोस्तों हमारी वोल्टेज रिले से कोई भी आवाज नहीं आएगी और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। 1 नंबर पे और 2 नंबर पे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, हमारी रिले से कोई आवाज नहीं आएगी। अब दोस्तों दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, एक जो पॉइंट है इसका उसको 1 नंबर पर लगा देंगे और दूसरा जो सीरीज का पॉइंट है उसको 5 नंबर पर लगा देंगे। इस अवस्था में दोस्तों हमारा बल्ब ऑफ रहेगा और हमारी जो रिले है, रिले से आएगी चिटरिंग की आवाज आएगी। किस तरह की? चिटरिंग। हमारी रिले से चिटरिंग की आवाज आएगी और हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। इस अवस्था में जब हम 1 नंबर पे और 5 नंबर पर लगाएंगे तो हमारी रिले से चिटरिंग की आवाज आएगी और हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। जो तीसरा स्टेप है दोस्तों इसका, उसको जान लो। जो हमारा बल्ब है वो ऑफ रहेगा, एक सीरीज के तार को 2 नंबर पर लगा देंगे और एक सीरीज के तार को 5 नंबर पर लगा देंगे। जो हमारा बल्ब है दोस्तों इस अवस्था में हमारा बल्ब ऑफ रहेगा और हमारी रिले से आवाज आएगी। रिले से दोस्तों खट खट की आवाज आएगी 2 नंबर पे और 5 नंबर पे जब हम सीरीज के तार को लगाते हैं तो हमारी रिले से खट खट की आवाज आएगी। अगर हमारी रिले से आवाज नहीं आती है तो हम अपनी रिले को खराब मानेंगे 100%। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी रिले को चेक कर सकते हो जो हमारी विंडो एसी में लगाई जाती है। जो विंडो एसी में दोस्तों वन वे स्विच का प्रयोग होता है दोस्तों, उसको चेक करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हम अपने क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अपने वन वे स्विच को ऑन करेंगे। ऑन पे दोस्तों हमारी जो कंटिन्यूटी इस पे बाजनी चाहिए वो कंटिन्यूटी बाजेगी। ऑन पे कंटिन्यूटी बाजेगी वन वे स्विच पे और इसको जब ऑफ करेंगे दोस्तों तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बाजेगी। दोस्तों हम अपने वन वे स्विच को 100% सही मानेंगे। दोस्तों ऑन पे कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए और ऑफ पे कंटिन्यूटी नहीं बाजनी चाहिए। तो दोस्तों वन वे स्विच को इस तरीके से चेक कर सकते हैं क्लैंप मीटर के द्वारा। दोस्तों हमारी एसीओ में जो सेंसर लगे होते हैं उस सेंसर को चेक करना सीखेंगे, चाहे हमारी इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो। तो दोस्तों सभी सेंसर को चेक करने का यही तरीका है, जो तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मीटर को 20 किलो ओम पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 20 किलो ओम पे हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों एक प्रोब को इधर एक पॉइंट पे लगा देंगे। जो हमारा सेंसर का एक जैक होता है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 तार होते हैं। उन तारों पे हमारा एक एक पॉइंट पर बना होता है। दूसरे प्रोब को पकड़ के दूसरों इसको यहाँ पे दूसरे साइड में लगा देंगे। दोस्तों इस अवस्था में हमारा जो किलो ओम है दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करेगा, डिस्प्ले पे शो करेगा जितना भी इसका रेजिस्टेंस बच रहा होगा। अगर दोस्तों कम रेजिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब हमारा जो सेंसर है वो डेड हो चुका है। अगर हमारा पूरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा जो सेंसर है उसको 100% सही मानेंगे। दोस्तों हर सेंसर का रेजिस्टेंस अलग होता है। दोस्तों अगर आप सेंसर की चेकिंग जानना चाहते हैं सभी सेंसर का कितना रेजिस्टेंस होता है, इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, तो आप कमेंट कर देना। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों चाहे कोई सा भी सेंसर हो सभी सेंसर की चेकिंग किलो ओम से की जाती है। दोस्तों ये कैसे पता करें कि हमारी पीसीबी खराब है या फिर कोई और चीज खराब है, कंप्रेसर खराब है, मोटर खराब है, या सेंसर खराब है, या जैक खराब है, या डिस्प्ले खराब है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों यही चीज सीखने वाले हैं। हमारी पीसीबी के द्वारा कैसे पता करेंगे दोस्तों हमारी पीसीबी खराब है, मोटर खराब है या फिर कुछ और चीज खराब है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी इंडोर से
इंडोर पे जो सप्लाई आ रही है दोस्तों या फिर हमारी विंडो एसी में सप्लाई आ रही है उसको चेक करने का दोस्तों यहाँ से दोस्तों न्यूट्रल फेस निकला हुआ होता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अपने कलेमीटर से दोस्तों हम न्यूट्रल फेस निकालेंगे। दोनों प्रोब को उठा के दोस्तों एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों जहां पे हमारी केबल के दोनों इनपुट हैं न्यूट्रल और फेस के, यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों यहीं से सबसे पहली प्रतिज्ञा यहीं से शुरू होती है। अगर आपका एसी ऑन नहीं हो रहा है तब भी सबसे पहला पॉइंट यही है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करो आपकी सप्लाई आ रही है कि नहीं। पहले बोर्ड में चेक करो उसके बाद यहाँ चेक करो। हो सकता है दोस्तों आपका केबल भी खराब हो। तो अगर यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है तो दोस्तों इन दोनों पे चेक करके उसके बाद ये कैसे पता करेंगे कि हमारा फैन मोटर खराब है या कंप्रेसर खराब है या सेंसर खराब है या स्विंग मोटर खराब है। उसके लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो ये हमारा जैक है दोस्तों, ये फैन मोटर का है, ये मोटर का है। तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से जो जैक है उसको हटा लेंगे। अब दोस्तों जो हमारा क्लेम मीटर है दोस्तों, अगर हमारी यहाँ पे डीसी मोटर लगी हुई है तो दोस्तों क्लेम मीटर को डीसी पे सेलेक्ट करेंगे। अगर एसी मोटर लगी हुई है तो एसी पे सेलेक्ट करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे प्लस और माइनस पे कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके अगर आपकी डीसी मोटर है तो प्लस और माइनस पे चेक करेंगे। फिर उसके बाद एक प्रोब को माइनस पे लगाएंगे, सभी प्रोब पे कुछ ना कुछ वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर आपकी एसी मोटर है दोस्तों, एक को न्यूट्रल फेस पे लगा लेंगे, यहाँ पे 220 वोल्टेज आपको शो होगा जैक के अंदर। उस अवस्था में दोस्तों अगर आपका मोटर नहीं चल रहा है, यहाँ पे अगर लाइट आ रही है, सप्लाई आ रही है तो हमारे पीसी भी सही है, आपका मोटर खराब है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है तो आपकी पीसी भी खराब है, अदर चीज सही है। चाहे वो कोई भी चीज हो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सेंसर में कितनी वोल्टेज आती है, 4 से 5 वोल्ट अगर यहाँ पे आ रहा है फिर भी सेंसर काम नहीं कर रहा है, इसको चेक करेंगे। सेंसर को निकाल के चेक करेंगे, उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर हीट करेंगे तो कम ज्यादा उस पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका है दोस्तों पता करने का। जो जैक है वहां पे कोई किसी भी चीज का हो वहां पे सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लो। अगर वोल्टेज आ रहा है दोस्तों तो इसका मतलब हमारी पीसी भी सही है, वो चीज खराब है जिसको हमने इसमें से निकाला है। चाहे वो मोटर हो या फिर स्विंग मोटर हो, सेंसर हो, डिस्प्ले हो, कोई भी चीज हो, इस तरीके से दोस्तों हम पता कर सकते हैं हमारी जो पीसीबी है वो खराब है या फिर मोटर खराब है। दोस्तों जो थर्मोस्टेट होता है ये हमारा फ्रिज में भी यूज होता है, डी फ्रिज में भी यूज होता है, विंडो एसी में भी यूज होता है। दोस्तों इसको चेक करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको हम क्लेम मीटर से चेक करेंगे। दोस्तों क्लेम मीटर से चेक करने का सही तरीका ये है। तो दोस्तों सबसे पहले क्लेम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास दो प्रोब है दोस्तों। जो हमारा थर्मोस्टेट होता है उससे दो पिनें निकली होती है दोस्तों। एक प्रोब को दोस्तों एक पिन पे लगा देंगे और दूसरे प्रोब को दूसरे पिन पे लगा देंगे। अब दोस्तों जो हमारा नाब होता है थर्मोस्टेट का उसको एक बार घुमा देंगे। तो घुमाने से क्या होगा, हमारा थर्मोस्टेट काम करने लग जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस अवस्था में दोस्तों हमारे मीटर पर कंटिन्यूटी बाजनी चाहिए या फिर कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करना चाहिए। तो हम अपने थर्मोस्टेट को 50% सही मानेंगे। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, जो हमारी नॉब है इसको ऑफ कर देंगे। तो फिर से हम दोबारा से कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। एक प्रोब को एक पॉइंट पर लगा के दूसरे प्रोब को दूसरे पॉइंट पर लगा के चेक करेंगे। तो इस अवस्था में दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों
हमने थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया है। अब इस अवस्था में कंटिन्यूटी नहीं बजनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हम अपने थर्मोस्टेट को 100% सही मानेंगे। अगर हमारा थर्मोस्टेट आवश्यकता से ज्यादा कूलिंग कर रहा है फिर भी हम अपने थर्मोस्टेट को दोस्तों खराब मानेंगे, तो इसकी जगह पे हम इस थर्मोस्टेट को हटाकर इसकी जगह पे नया थर्मोस्टेट लगा देंगे। जो हमारी प्रॉब्लम है दोस्तों वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो इसमें पूछ होती है इसमें SO2 गैस भरी होती है, कई बार ये कट जाती है तो भी हमारा थर्मोस्टेट काम नहीं करता है। तो दोस्तों ये आपने सीख लिया थर्मोस्टेट को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग सीख ली है। ये 11 से 12 भाग है जो विंडो एसी में प्रयोग होते हैं। इनमें से बहुत सारे भाग स्प्लिट एसी में आते हैं, फ्रीजर में आते हैं, डीप फ्रीजर में आते हैं, वाटर कूलर में भी काम आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, या फिर जो भाई एसी का काम सीखना चाहते हैं, एसी का कोर्स करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं बहुत ही कम फीस में। दोस्तों यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था भी है। दोस्तों बहुत ही कम फीस में आपको 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1.5 महीने का कोर्स है दोस्तों। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, एसी में दोस्तों इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, ये चीजें सिखाई जाएंगी। और फ्रिज में दोस्तों सिंगल डोर फ्री, डबल डोर फ्री, रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट, जो भी उसमें रिप्लेसमेंट करना हो, फ्रीजर लगाना हो, कंप्रेसर लगाना हो, चीजें सिखाई जाएंगी। और वॉशिंग मशीन में दोस्तों जो भी मोटर वगैरह चेंज करना, पल्सेटर चेंज करना, स्पिनर टब चेंज करना, वॉश टब चेंज करना, दोस्तों इन सभी चीजों को सिखाया जाएगा। चेंज करना सिखाया जाएगा, रिपेयर करना सिखाया जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताया जाएगा, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कब क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इन टॉपिक पे हमने क्लियर कर लिया है। जो विंडो एसी में दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट थे उन सभी को हमने चेक करना सीख लिया है। तो दोस्तों कल का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों विंडो एसी के दोष और उपाय के बारे में बात करेंगे। विंडो एसी में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है।